नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक कंपाउंड ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं पाइथन में। कंपाउंड ऑपरेटर होता क्या है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। आपने इस तरह के ऑपरेटर देखे होंगे, एस्ट्रिक इक्वल टू, राइट, प्लस इक्वल टू। इनका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं प्लस इक्वल टू लिखूं तो इसका मतलब होता है इट इज इक्विवेलेंट टू प्लस, राइट। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ C1 प्लस C2, C1 इज इक्वल टू C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2, सो इसका मतलब होता है इट रिजेंबल्स टू C1 प्लस इक्वल टू C2, राइट। सो ये जब हम करते हैं C1 प्लस इक्वल टू C2, तो इसका मतलब है C1 प्लस C2, C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2। दिस इज व्हाट डज दिस मीन, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से ट्रू है, राइट। C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इज इक्विवेलेंट टू C1 प्लस इक्वल टू C2, एंड रिवर्स में ये चीज ट्रू हो गई। सिमिलरली एस्ट्रिक इक्वल टू का मतलब आप जानते हैं, राइट। सो अगर हम एस्ट्रिक इक्वल टू लें तो C1 इज इक्वल टू C1 इंटू C2, अगर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें हम, तो इट विल बी लाइक इक्विवेलेंट टू C1 एस्ट्रिक इक्वल टू C2। ये होता है इसका मतलब। और इनको कहते हैं हम कंपाउंड ऑपरेटर्स, जहां पे आप प्लस इक्वल टू रेदर देन की C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 आप लिखना चाहो C1 प्लस इक्वल टू C2। सो इन दैट केस दिस काइंड ऑफ ऑपरेटर इज नोन एज द कंपाउंड ऑपरेटर। तो यही ऑपरेटर हम ओवरलोड कैसे करेंगे, यही आज हम देखने जा रहे हैं। तो उसके लिए फिर से मैंने वही कॉम्प्लेक्स नंबर का एग्जांपल लिया है, एक क्लास बनाई है कॉम्प्लेक्स नाम की, और इसमें ये इनिट मेथड लिखा है, जो कि पहले भी हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। सो यहाँ पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से मैंने इसको इनिशियलाइज किया है, और उसके अलावा मैंने एक मेथड और लिखा है, जहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को प्रिंट कर रहा हूँ, राइट। नाउ अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से अगर हम कंपाउंड ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहें तो कैसे करेंगे, राइट। उसके लिए हमें कुछ यूं करना पड़ेगा। डेफ, आपको पता है कि एडिशन के लिए आपको डबल अंडरस्कोर ऐड को करना पड़ा था, ओवरलोड, राइट। ओवरलोड या फिर रीडिफाइन, आप इसको डिफाइन करोगे, रीडिफाइन नहीं, डिफाइन करना पड़ता है इस मेथड को अगर आपको प्लस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है अपनी क्लास में। लेकिन अगर आपको प्लस इक्वल टू यानी कि कंपाउंड ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, तो उसके नाम के पहले आई लगा दो, आई ऐड, ठीक है। तो आई ऐड का मतलब हो गया कि प्लस इक्वल टू को मैं ओवरलोड करने जा रहा हूं। अगर सिर्फ ऐड लिखता तो मैं प्लस को ओवरलोड करने जा रहा होता। अब यहाँ पर हम एक काम करते हैं, सेल्फ, ये लिखते हैं सेल्फ, एंड देन हम यहाँ पर देते हैं दूसरा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास आएगा, राइट, विच विल कम टू अस इन दिस मेथड, राइट। जब हम C1 प्लस इक्वल टू C2 करेंगे तो सामने से जो C2 है वो यहाँ पे C में रिसीव होगा, राइट। अब हम देखते हैं किस तरीके से इसको यूटिलाइज करेंगे हम, राइट। सो क्योंकि हमें अपने ही ऑब्जेक्ट में ऐड करना है, C2 प्लस इक्वल टू C1 का मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पर अगर आप देते हैं C1 प्लस इक्वल टू C2 किया है, तो इसका मतलब क्या है कि मैं C1 ऑब्जेक्ट के ऊपर C2 को कॉल कर रहा हूं, एंड फॉर व्हाट आई एम कॉलिंग, कि मैं अपने C1 को C2 में ऐड करके रिजल्ट किस में स्टोर कर दूं, C1 में ऐड कर दूं, राइट। सो यही कुछ हम यहाँ करने जा रहे हैं। सो हमारा जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट होगा जिस पर हम कॉल करेंगे, फॉर एग्जांपल C1 है, तो जिस पर हम कॉल करेंगे दैट विल बी नोन एज सेल्फ, उसको हम सेल्फ से रिप्रेजेंट करेंगे। सो सेल्फ का जो रियल पार्ट होगा दैट विल बी लाइक सेल्फ डॉट रियल प्लस सी डॉट डबल अंडरस्कोर रियल, जो सामने से आया है उसके रियल पार्ट को जोड़ देंगे, अपने रियल पार्ट को भी जोड़ेंगे, और अब रिजल्ट को सेल्फ डॉट रियल में स्टोर कराएंगे। यही तो हमें चाहिए, बिकॉज C1 प्लस इक्वल टू C2, इसको ध्यान में रखिएगा। C1 में हमें C1 और C2 दोनों का एडिशन करके रिजल्ट को स्टोर करना है, ठीक है। इसी वजह से हमने यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट को लिया, जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर इसे कॉल किया गया है उसके रियल पार्ट में अपने रियल पार्ट को प्लस सामने से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके रियल पार्ट को हमने ऐड किया है। Now let us see self dot imaginary, सेम चीज आपको यहाँ करनी है। self dot imaginary is equal to self dot double underscore imaginary plus c dot double underscore imaginary, राइट। सो दिस इज द वे, एंड उसके बाद आप इसको रिटर्न कर दीजिए, क्योंकि वहां पर सेल्फ ही रिटर्न करोगे आप, बिकॉज जहां पर आप रिटर्न करोगे वहां पर भी आपको कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट ही चाहिए होगा। सो इसलिए आपको सेल्फ रिटर्न करना होगा, सो दैट करेक्ट ऑब्जेक्ट पास हो, और उसके बाद जो करेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा उसके थ्रू आप प्रिंट नम को कॉल कर सको, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं हम। सो लेट्स सी, हम दो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं। C1 इज इक्वल टू, वन ऑब्जेक्ट इज कॉम्प्लेक्स, इसमें हम देंगे 1 and 2 रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, और दूसरे में हम देंगे 11 and 12 रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सो 11 and 12, दीज आर द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स इन C2। नाउ वी आर राइटिंग लाइक C1 प्लस इक्वल टू C2। ये लिखने के बाद वी आर गोइंग टू कॉल C1 डॉट प्रिंट नम, राइट। ये चीज हमने कर दी। सो यहाँ पर आप देख सकते हो C1 प्लस इक्वल टू C2, यानी कि ये कॉल होगा। C1 के थ्रू हम कॉल करेंगे तो जो हमारा रियल ऑब्जेक्ट होगा वो C1 होगा, यानी सेल्फ में C1 जाएगा, जो C1 होगा वो जाएगा, और उसके बाद आपका जो C होगा इसमें C में ये C2 रिसीव होगा, और बाद का ऑपरेशन आपने देख ही लिया। सो दिस इज द वे यू कैन
डू योर कंपाउंड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, तो यहाँ पर कंपाउंड ऑपरेटर को ओवरलोड करने का ये तरीका है। अब इसको हम रन करा के देखते हैं कि रिजल्ट सही आता है या नहीं आता है। सो लेट्स सी। सो हियर यू गो, यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 प्लस आई इंटू 40, 11 प्लस 1 12 एंड 2 एंड 12 14। ठीक है, तो आप इसको डिबग करके भी देख सकते हो। एक ब्रेक पॉइंट यहाँ रखिएगा, अगर आप यहाँ पर क्लिक कर देते हैं अपने माउस से तो यहाँ पर ब्रेक पॉइंट आ जाएगा, और उसके बाद आपको रन स्टार्ट डिबगिंग विद दिस यू नीड टू डू। जैसे ही आप ये करोगे, जैसे ही आपका स्टेटमेंट यहाँ पर आएगा, C1 प्लस इक्वल टू C2 पर आएगा, वैसे ही आप स्टेप इनटू अगर करते हो तो इसमें चले आओगे, तो अब इसके बाद आप इसको देख पाओगे। सो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, सो हियर इट कम्स C1 प्लस इक्वल टू C2, जैसे ही हिट किया होगा लाइन नंबर 20, जैसे ही हिट हुई होगी वैसे ही हमारा कोड यहाँ पर चला आया और यहाँ पर रुक गया। अब यहाँ पर आप देखोगे तो रियल पार्ट और इसकी वैल्यूज आपको दिखाई देंगी कि क्या क्या वैल्यूज हैं। अब आप इसको स्टेप इन ओवर कर सकते हो, F10 कर सकते हो। F10 करते ही आपको रियल पार्ट में वैल्यू दिख जाएगी, 12 आ गई है, और इमेजिनरी पार्ट में वैल्यू अब आपको दिखेगी, इट हैज़ बिकम 14, एंड देन यहाँ से आप रिटर्न कर रहे हो, और रिटर्न कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, इसका मतलब यहीं से कॉल हुआ था, राइट। एंड नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर F11 अगर करोगे देन इट विल गो टू दी प्रिंट नम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो ये प्रिंट करके भी दिखा दिया इसने आपको। ठीक है, और उसके बाद ये आपका एग्जीक्यूशन खत्म हो गया। ठीक है, सो ये डिबग भी आप कर सकते हो इस तरीके से। डिबग करना कोई मुश्किल काम नहीं, यू कैन इजीली डिबग इट, कोई समस्या नहीं है डिबग करने में, यू कैन इजीली फाइंड इट आउट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि अगर आपको कंपाउंड ऑपरेटर ओवरलोड करना है देन व्हाट यू विल डू। ठीक है, एंड नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज, ये आपके लिए एक्सरसाइज है कि आप जितने भी बचे हुए ऑपरेटर्स हैं जो कि कंपाउंड ऑपरेटर्स हैं, लाइक एस्ट्रिक इक्वल टू है, या फिर आपका डिवीजन इक्वल टू है, ट्रू डिवीजन इक्वल टू है, वो सारे के सारे आप अपने आप खुद से करके देखें कि आप उन्हें कैसे ओवरलोड करेंगे। ठीक है, in any case अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, you can put the comments and I will try to solve the issue. Okay, so with this this particular video comes to an end. Have a nice day and bye bye, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मेरे वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।